Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see your married life going to be. So यहाँ पे दो फाइल्स हैं. The first one is this beautiful lipstick red maroon, जैसा मर्जी ले लीजिए. मैरून ही है वैसे, और आपको ये कलर पसंद है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज दिस वॉच ब्लैक. सो इनमें से जो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, प्लीज मेडिटेट फॉर सम टाइम एंड सेलेक्ट वन ऑफ देम. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा लिपस्टिक चूज किया है काला क्वीन का, ये पर्सन को लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक होगा, या फिर इनके पास कलेक्शंस हो सकते हैं बहुत सारे, अराउंड 1000 इनके पास कलेक्शन हो सकते. कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मली इनको मेहरून लिपस्टिक लगाने का शौक होगा. आपने देखा होगा इनके पास सूट करता होगा इस लड़की पे, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं. अगर लड़के देख रहे हैं तो, अगर लड़कियां देख रही है, ये इंसान को मेहरून कलर की टी शर्ट्स पहनने का या रेड कलर की टी शर्ट्स पहनने का बहुत शौक होगा. ऐसा आपने नोट किया होगा. या इनके लिप्स फुलर हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं. जब ये लिपस्टिक लगाते हैं बहुत प्लम्प हो सकते हैं, तो अच्छे लगते हो. ये पर्सन को आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो आपका पहला ध्यान वहीं जाएगा. सो लेट्स चेकआउट कि इस पर्सन के ट्रेड्स क्या हो सकते हैं. सबसे पहले ट्रेड से पहले यहाँ पे आई एम हियरिंग दैट दिस पर्सन इज सेइंग राइट नाउ, आई एम योर रसमलाई एंड यू आर माई रसगुल्ला. ओके. तो आप दोनों को ये दोनों चीजें पसंद होंगी खाने में. इनको भी बहुत अच्छा लगता होगा. बट दिस पर्सन इज लाइक, आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप बहुत स्वीट रिलेशनशिप होगा, ये बहुत ब्यूटीफुल होगा. इस पर्सन के ट्रेड्स की तरफ चले तो ये पर्सन कोई एनिमल लवर हो सकता है. इनके पास व्हाइट कलर का ऐसा पॉमेरियन हो, या ऐसे डॉग हो सकता है जिसके गले में ऐसे घंटी डली हो, समथिंग लाइक दैट. ऐसा पॉसिबिलिटी. एनिमल लवर, इनको बर्ड्स पालने का, एनिमल्स, डॉग से बहुत ही अलग सा लगाव होगा. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. इनको पास कनेक्शन में, यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं. पास कनेक्शन में किसी एक दोस्त ने, या फिर किसी एक फ्रेंड, लड़की हो सकती है, उन्होंने इनको एक बहुत खूबसूरत सा ये डॉग गिफ्ट किया होगा. ऐसा भी पॉसिबिलिटी है फॉर फ्यू ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन. कुछ लोगों के लिए 70% लोगों के लिए इनका खुद का डॉग हो सकता है. नेक्स्ट कम्स फियर ऑफ हाइट. इस इंसान की हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है. ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए. दिस पर्सन हाइट इज लाइक अराउंड 5'7", 5'6", ये सब हो सकता है. 6 से ऊपर भी हो सकता है. एंड इनको हाइट ना, ऊंचाई से नीचे को देखने में बहुत डर लगता होगा. इन्होंने ये एक्सप्रेस किया होगा. एंड इनको ये पैराग्लाइडिंग करने में सब में बहुत एक घबराहट सी होती होगी. आपने देखा होगा, बहुत घबराते होंगे. बट डेफिनेटली ये पर्सन काउंटर पार्ट है, आपके हस्बैंड या वाइफ है आने वाले. शेफ हो सकते हैं, इनका खुद का शॉप हो सकता है, वहाँ पे खाना बनाते हो. या फिर नॉर्मली एक शेफ हो सकते हैं, जहाँ पे इनको ये वाला काम हो. होटल मैनेजमेंट का जॉब हो सकता है, इन्होंने पढ़ाई करी हो 5 years, ऐसा पॉसिबिलिटी है. या फिर ये एक ग्रेट कुक हो सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं अगर ये शेफ नहीं है तो. दिस पर्सन इज फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. या फिर ये इंसान अपना खुद का बिजनेस करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस जो काफी सक्सेसफुल है. जैसे आपने देखा होगा ना रोड साइड्स में, वो हो सकता है. वो बहुत अच्छा चलता होगा, इन्होंने किसी को दिया हो सकता है कि वो चला दे. एंड ऐसे इनको मॉनेटरी वाइज बहुत गेन्स होते होंगे उस चीज से. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. अब आ गया है कैसे इस पर्सन से मिलोगे. तो फर्स्ट कार्ड इज डार्क ट्विस्ट. डार्क ट्विस्ट ये बताता है कि लैक ऑफ लाइट. वो एक ऐसा समय होगा जब ये पर्सन या आपके जीवन में बहुत लाइट की कमी होगी, लव एंड लाइट की. यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क फेस. एक हार्टलेस इंसान ये बन चुके होंगे, आप बन चुके होंगे. यू बोथ आर लाइक शोइंग कि आप इमोशनली बहुत मेच्योर्ड हैं, बट कहीं ना कहीं यू बिकेम, आपको सर्कमस्टेंसेस ने ऐसा बना दिया होगा. रात का वक्त होगा जब आप इनसे मिलेंगे. उस दिन बारिश हो रही होगी, टोर्नाडो आया होगा अगर आप बाहर रहते हैं, तूफान आया होगा, उस वक्त आप मिलोगे बिकॉज बहुत तेज बारिश हो रही होगी. उस ऐसा कोई समय हो सकता है. ये सारी चीजें एक साथ आपके माइंड में चल रही होंगी, तब आप इनसे मिल सकते हो. ऐसा दिख रहा है मुझे. ओके, यू बोथ आर गोइंग थ्रू अ एडिक्शन, और दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ एडिक्शन. एडिक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है. दिस कुड बी अ सेक्स एडिक्शन, दिस कुड बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर डूइंग, ओवर परचेसिंग समथिंग. हर चीज में ओवर, कुछ भी करते जा रहे हो, एडिक्टेड हो किसी चीजों के प्रति. इंटरनेट पे बैठे रहना पूरे दिन, सुबह उठते सुबह उठते ही शुरू हो जाओ और रात तक यही चलता रहे. एंड ऑल दैट, वॉचिंग वीडियोस, या फिर किसी भी टाइप का शॉपिंग एडिक्शन. ये सारी चीजें इनके माइंड में होंगी. अ लॉट ऑफ थॉट्स. उस वक्त में इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे. इनको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, ये पूरी रात में सोते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. बहुत नेगेटिव थॉट्स हो इनके माइंड में, कुछ भी डिवाइन की चीजें ना हो. ऐसा एक दिन होगा जब आपसे मिल रहे होंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा
ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में या आपके हुआ होगा। नंबर 13, इनका बर्थडे 13th को आता होगा, स्पेशली अगस्त में आता होगा। दिस कुड बी अ लियो, ओके, फॉर सम ऑफ यू। वेल्दी, वैसे तो नंबर 13 डेथ का नंबर है, ओके, तो इनके लाइफ में कुछ डेथ हुआ होगा, कुछ एंडिंग हुआ होगा, एक बहुत बड़ा तूफान आया होगा, उस वक्त आप इनके साथ ही हो गए। ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे उस वक्त ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। दिस इज अ वेल्दी कैच, वेल्दी मैन, बहुत हैंडसम होंगे, हाइट ज्यादा हो सकती है जैसे मैंने बताया। ब्लू कलर के इनको कोट पैंट पहनने का बहुत शौक हो, टाई डालते हो, ऑफिशियल हो, कोई लॉयर भी हो सकते हैं, पीछे बुक्स रखे हुए हैं, लाइब्रेरी में काम करते हो कुछ लोगों के लिए। कोई लड़की की बात करें तो ये लड़की भी वेल्दी हो सकती है, ओके, फैमिली वाइज वेल्दी या खुद भी वेल्दी हो सकती है। जैसे ही इस इंसान से आप उस दिन मिलोगे, यू स्टार्ट मिसिंग दिस पर्सन, आपका ऑल टुगेदर सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी चेंज होने वाली। इस लड़की के बाल कर्ली हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दिस गर्ल इज लाइक कर्ली है, ओके, यू कैन सी दैट। वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, बहुत ही प्यारी गर्ल हो सकती है, लड़का हो सकता है, ये हंसी बहुत खूबसूरत होगी। यू स्टार्ट मिसिंग दिस पर्सन, यू स्टार्ट मिसिंग दिस पर्सन स्माइल, आईज, इनकी वॉइस, इनका सेंट, इनका टच, इनका आपके पास रुकना या पास से गुजरना, एवरीथिंग यू विल मिस इस इंसान से, ओके, जो भी आपका काउंटर पार्ट है। दे विल लव यू अनकंडीशनली, यही दिख रहा है। इनको बोलेंगे ऐसा, आई लव बीइंग नेक्स्ट टू यू, आपके साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट मीटिंग इनको बहुत अच्छा लगा, चाहे ये एडिक्टेड हो या नहीं हो, चाहे इनके लाइफ में कितनी कितनी बिग बिग प्रॉब्लम्स आई हो, तभी भी उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। उसके बाद ये पर्सन आपको, जब आप चले जाओगे ना मिलने के बाद फर्स्ट टाइम, तो ये इंसान आपको मिस करने लगेंगे, ये इंसान आपको याद करने लगेंगे, आपको सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे, ऐसा पॉसिबिलिटी, ऐसे मिलोगे। यहाँ पे आ गया है ट्रांसपेरेंसी, ये बंदे को आप रियल लगोगे कहीं ना कहीं, ओके, या फिर इनकी आंखों में आपको रियलिटी दिखेगी अपनी, आप दोनों मिरर कर रहे होगे एक दूसरे को। हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम हो, मोस्ट ऑफ यू, एंड ये आपसे कुछ हाइड नहीं कर पाए, आप इनसे कुछ हाइड नहीं कर पाए, आंखों ही आंखों में इशारा हो जाएगा, ओके। इनकी ब्राउनिश आइस हो सकती है, आपकी ब्लैक हो सकती है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है। आपके जितने भी स्ट्रगल्स हैं ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपको समझ चुके होंगे, एंड आपके सोल टू सोल एक कनेक्शन इनके साथ फील होगा। ट्रांसपेरेंट मीनिंग क्या, नेकेड, ओके, दैट्स व्हाट। ये इंसान आपको समझ सकते हैं, आपको जान सकते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये आपको देख के हंसेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट नेगेटिव। तो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव ट्रेट्स है, उसको देख के इनको हंसी आएगी, समथिंग लाइक दैट। आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपको अपना आईना दिखा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ट्रांसपेरेंट होगा, ये मिस करने के बाद आपको ढूंढने लग जाएंगे, हर जगह ढूंढेंगे अपनी आंखों से, जहां जहां ढूंढ सकते हैं। देन सरप्राइजिंगली कैन यू सी दैट वन डे, एक दिन फिशिंग करते हुए ये आपको मिल सकते हैं, या फिर आप बाहर रहते हो तो फिशिंग करने जाते हैं लोग, वहां मिल सकते हो, नहीं तो दे विल कैच यू, यू आर अ ग्रेट कैच ना, तो दे विल कैच यू नियर वाटर बॉडी हो, पार्क हो, कहीं पे आप आते जाते हो, डेली मंदिर जाते हो, वहां पे आपको ढूंढ लेंगे एंड आपका सरप्राइज दे देंगे कि हे हाय हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। They'll come and talk to you। मैरिड लाइफ की तरफ तो यहाँ पे आ गया पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे ये आपको ढूंढ चुके हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन या फिर किसी टाइप का सोशल मीडिया इंटरेक्शन, डीएम्स आ सकते हैं इनकी तरफ से, कोई व्हाट्सएप में मैसेज आ सकता है। तो दिस पर्सन हैज फाउंड यू आउट, ओके, एंड देन यहाँ से चेजिंग शुरू होगा। दिस पर्सन विल स्टार्ट चेजिंग यू धीरे धीरे। इनको लगेगा कि नहीं नहीं आपको चेज करना चाहिए, आप में कोई बात है। पर्सन विल स्टार्ट प्लानिंग अबाउट यू, दे स्टार्ट स्टॉकिंग एंड प्लानिंग, दोनों साथ ब साथ वो करते रहेंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस कुड बी अ सोलमेट और फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्ट, ऐसा ले लीजिएगा। 2 ऑफ कप्स आ गया है ना यहाँ पे, इसीलिए ये रिश्ता आगे बढ़ेगा एंड ये इनके मदर फादर से आपको मिलवा सकते हैं। आप दोनों का मैरिज फाइनलाइज और फिक्स हो सकता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये जो इंसान है 2 ऑफ कप्स के साथ, आफ्टर मैरिज, वंस दिस 2 ऑफ कप्स हैपेंस, दिस मैरिज हैपेंस, दे विल टेक यू फॉर लाइट डिनर्स, ओके, सॉफ्ट म्यूजिक जहाँ चलता हो वहां आपको ले जा सकते हैं, आपके साथ डांस कर सकते हैं, आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे ये इंसान, आपको बहुत सारे रोजेस लेके आएंगे आपके लिए, गिफ्ट्स आपको शव करेंगे। ये पर्सन आपको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, बहुत ज्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा ही आपको लव करेंगे, बहुत बहुत खूब
खूब खूब अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। यू आर अ हैप्पी कपल। लव मैरिज है ये आपकी, आपको स्टॉक करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं ना, दैट्स वाई दिस कुड बी अ जेमिनाई। आई टेल यू द सन साइन। वैसे लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस यहाँ पे हैवी है, स्पेशली जेमिनाई इनका सन साइन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सब लोग आप दोनों को देख के बोलेंगे कि आप दोनों तो एक जैसे लगते हो, और ये भी बोल सकते हैं कि आप दोनों हैप्पी कपल हो, बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ। यू आर वेरी गुड विथ ईच अदर, दैट्स व्हाट। ओके, कपल दिखिएगा जो बहुत एक हॉनेस्ट कपल है, कमिटेड कपल है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के लिए बहुत रोमांस है, एक सेक्सुअली बहुत इंटीमेट हो एक दूसरे के साथ। वो सब चीजें ना वो ऑरा में दिख जाएगा लोगों की, दैट योर मैरिड लाइफ इज लाइक वेरी गुड। पीपल विल बी लाइक अपलॉडिंग, ऐसा कपल हमें भी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। दे विल बी जेलस फॉर सम ऑफ यू। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिस इज अ रियल रोमांस। दिस इज द पर्सन रियल। एक्चुअली में रियल रोमांस क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं। रियल रोमांस इज समबडी हू सपोर्ट्स यू। ये बंदा आपके हर डिफिकल्ट टाइम्स में आपको सपोर्ट करेगा नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, बिकॉज इनको दिखता है कि ये लव बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। आपको कभी भी डर लगे, कभी भी आपको एंग्जाइटी आए, आपको कभी भी ऐसा लग रहा है आप लॉस हो, ये पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी हर चीज नोट करता होगा ये बंदा आपकी शादी के बाद। बंदी जो भी है आपका ख्याल रखेंगे बहुत ज्यादा, आपको भगवान जी के बहुत करीब ले आएंगे ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। एंड बिफोर गोइंग टू बेड एंड वेन एवर दे गेट अप दे विल गिव यू लॉर्ड ऑफ किसेस ऑन योर फॉरहेड, ओके, ऑन योर चीक्स। आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत लव करेंगे, ओके। एंड सेक्सुअल केमिस्ट्री इज इनसेन बिटवीन बोथ ऑफ यू कि दैट यू कैन नॉट स्लीप एट नाइट, ओके, समथिंग लाइक दैट, ओके। यहाँ पे ये दिख रहा है दिस पर्सन आपके थिक एंड थिन में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप अनहैप्पी हैं तो वो अनहैप्पी हो जाएंगे, आपको कोई चीज पसंद नहीं है वो नहीं करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको फियर एंग्जाइटी से हटा के आपको सैक्रिफिशियल बनना सिखाएंगे कहीं ना कहीं, यही दिख रहा है यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये दिख रहा है कि आप लोग कहीं दूर मूव आउट हो सकते हो, आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है ये, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक इमिग्रेशन की बात करते हैं, तो इमिग्रेशन में आपको जाना पड़े वहाँ पे इंटरव्यू और ये सारी चीजें करके, यू विल बी गोइंग आउट एंड सेटलिंग समवेयर, ओके। ही माइट बी टेस्टिंग यू कि कैन यू स्पीक गुड इंग्लिश और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तब, ओके, वो सारी चीजें वो टेस्ट कर सकते हैं आपको लेके, क्योंकि वो जानना चाहते होंगे आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, आपके अंदर कोई जिज्ञासा है कुछ सीखने की। ये सारी चीजें हो सकती है ओनली फॉर फ्यू पीपल, 20% पीपल, सबके लिए नहीं है, ओके। एंड यू विल मूव आउट विद दिस पर्सन, लिविंग देयर, स्टेइंग देयर फॉर सो मेनी ईयर्स एंड ऑल दैट। लॉन्गर पीरियड के लिए आप वहाँ सेटल हो सकते हो या हमेशा के लिए सेटल हो सकते हो अगर आप सेटल होना चाहते हो, ओके। सो यहाँ पे ये पर्सन हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। वो इंसान आपको मैरिज के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी दे सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच पाए, या फिर आज तक जितने लोगों से मिले हो उनसे डिफरेंट होंगे ये इंसान, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आ गया है आपका मैसेजेस की तरफ चले तो स्कूलिंग ही चलो, तो हो सकता है ये लड़की आपको स्कूल करती हो या फिर आप करते हो। देखिए स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि कई जगह में आप में भी प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे तो वो आपको स्कूल कर सकते हैं, या फिर अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे स्मार्ट बन के रहो, अपने बाल कटा के रहो, या फिर वेर एवर यू आर गोइंग स्टे नाइस, ओके, अच्छे से रहिए जिससे कि आपका एक जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत खूबसूरत रहे। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को स्कूल करें जहाँ जहाँ आप गलत हैं, ओके। इमेजिनिंग यू इन माई ओके ना गाइस, हमको समझ आ गया होगा। तो ये जब से आपसे मिलेंगे तब से ये इमेजिन आपको करने लग जाएंगे कि दे वांटेड टू हैव अ पैशनेट कनेक्शन विथ यू आफ्टर मैरिज। दे लव यू, दे लाइक यू अलॉट, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो बहुत इंटेंस पैशन होता है एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। वंस यू मीट दिस पर्सन, वंस यू लुक इनटू देयर आईज, यू कैन नेवर थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। किसी और का ख्याल तक आपके माइंड में कभी आएगा ही नहीं। इतना गहरा और इतना डीप कनेक्शन होंगे ने, दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर वेरी वेरी डीप कनेक्शन। लिब्रा जमुना यहाँ पे एक्वेरियस यहाँ पे बहुत हैवी है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। उसके अलावा एरिस लियो साइज भी यहाँ पे बहुत 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 हैवी है गाइस, ओके। सो वो आप सन साइंस के हिसाब से देख लीजिएगा। माई लाइफ इज नथिंग विदाउट यू। सो जब आपका मैरिज हो जाएगा दिस पर्सन आप पे, दिस पर्सन इज लाइक, इनकी जीवन में आपके बगैर कोई गुजारा नहीं है, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। वो नहीं रह सकते आपके बिना आपके मैरिज के बाद। उनको हर चीज में आपका एडवाइस चाहिए होगा, सॉलिड ऑफर। ये एक बहुत अच्छा ऑफर है जो आपको बहुत सक्सेस दे सकता है आने वाले वक्त में, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना 1.5 लाख भी कमाती हो, वो
नहीं कमाती हो, नुकसान कर देती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो करती हो। बेशक लंदन में फूल भेजती हो, ओके, लंदन में गाने बजाती हूँ, गिटार बजाती हूँ, कुछ तो करती है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ये बंदे का होगा कि उसको चाहिए एक ऐसा इंसान जो कुछ ना कुछ करता रहता हो, बिजी हो, खाली ना रहता हो, समथिंग लाइक दैट। टॉरस इनका सनसाइन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट यहाँ पे टॉरस मुझे दिखा नहीं। हो सकता है इनके चार्ट्स में टॉरस हल्का फुल्का आता हो। फील मी, डेफिनेटली दे वांट यू टू फील देम, दे लव यू, दे लाइक यू अ लॉट, ओके, आपको बहुत पसंद करते हैं। शादी के बाद आप एक दूसरे के सोल को फील कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी दूर हो, आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ सही है। सारी चीजें शादी के बाद आपको दिखेंगी। इंडिपेंडेंट होंगे ये पर्सन, आपको भी इंडिपेंडेंट बना देंगे अगर आप नहीं है तो। स्पॉइल यू, ये इंसान आपको स्पॉइल कर देंगे गिफ्ट से। इनको गिफ्ट गिविंग का शौक हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है गाइस। एनी विच वेज जब भी आप इनसे मिलेंगे तो ये आपको स्पॉइल करेंगे। अब जैसे लाइट ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये लाइट एंड ऑन एंड ऑफ होने का आपके घर में आपको फील हो सकता है कई बार, ओके। कहीं बाहर जा रहे हैं वहां पे भी लाइट आ रही है, जा रही है, ये सब फील हो सकता है। यहाँ पे आ गया है व्हाट डिड यू डू टू मी। सो हम इन शादी के बाद ये हमेशा पूछेंगे आपने ऐसा मेरे साथ क्या किया है जो मैं आपके लिए इतना, मेरे माइंड में लव है, मेरे माइंड में इतना केयर है आपके लिए, या यू हैव डन सम काइंड ऑफ मैजिक, टच मी। सो डेफिनेटली दे वांटेड टू टच यू, दे वांट टू फील यू, दे वांट टू सी एवरी इंच ऑफ यू, ओके। यहाँ से समथिंग टू मी। शायद आप बात नहीं कर रहे हो, अगर आप लव मैरिज में हो, इनको जानते हो, तो आप बात नहीं कर रहे, उनको सारी चीज़ों से तकलीफ होती है, शायद आप बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा हो शादी के बाद आपकी बात कम हो रही हो, तो ही विल बी द फर्स्ट वन टू मेक अ मूव कि बात करो, सब ठीक है हमारे बीच। देयर इज अ ग्रेट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही एक ऐसा सनसाइन है, बेशक वो कार्मिक चिल्ड्रन है, बट वो ही एक सनसाइन है जो ये बताता है कि कम्युनिकेट कितनी खूबसूरती से किया जाता है एक कनेक्शन में। यू आर परफेक्शन। सो इस इंसान को लगता है कि आप जो भी हो, whoever you are perfectionist और you are very very perfect। तो ये थोड़े अपने आप को कम समझ सकते हैं, बट उनको वो अच्छा लगता है कि आप परफेक्शनिस्ट हो, ओके। हार्ड टू फॉरगेट यू, ये इंसान आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, मरते दम तक ये पर्सन आपको कभी नहीं भूलेंगे। यू आर देयर एवरीथिंग। आपके एडवाइस की तरफ चले तो फाइनेंस एंड करियर आ गया है यहाँ पे, तो 100% अभी आपको राइट नाउ अपने फाइनेंशियल इश्यूज पे काम करना है। ये आपके लव लाइफ को रोक रहा है, तो आपको अबंडेंट होना है, अपने ऊपर काम करना है। ये रिश्ता अपने आप दौड़ा दौड़ा आपकी तरफ आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 मंथ्स में ये रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, एंड देन यू विल गेट एंगेज्ड, एंड देन जब भी आपका समय है तब आपका मैरिज हो जाएगा 1 ईयर के बाद या 6 मंथ्स के बाद। अभी फाइनेंशियल चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, एंड 2 मंथ्स में आपका ये रिश्ता फाइनलाइज हो जाएगा। सो दिस वाज अ ग्रेट रीडिंग, ब्यूटीफुल सा वॉच चूज किया है, तो डेफिनेटली को वॉच पहनने का बहुत शौक होगा। इनके हाथों में आपने देखा होगा ब्लैक कलर का वॉच है, या फिर ऐसे वाला वॉच हो सकता है जो बहुत ही खूबसूरत हो। वाटर रेजिस्टेंट वॉच हो सकता है इनके। उसके अलावा मैं क्या देख रही हूँ यहाँ, आई एम हियरिंग दैट आई एम योर फर्स्ट एंड लास्ट ब्रेथ। तो ये इंसान जब सांसें लेते हैं ना, तो आप इनके सांसों में घूमते हो पूरा दिन, ओके। सांसें ऊपर होती है तो आप हो, सांसें नीचे होती है तो आप हो। आपके सामने इनका दिल धड़कता होगा, आपने नोट किया होगा, अगर नहीं है तो धड़केगा डेफिनेटली। यहाँ पे वही दिख रहा है। इनको ब्लैक कलर के टी शर्ट्स पहनने का शौक होगा। ब्लैक कलर इनका फेवरेट आपका हो सकता है। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उनको भी ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, यही यहाँ पे दिख रहा है, ओके। आई एम सो सॉरी। अब हैंड चलते हैं आपके पर्सन के ट्रेड्स की तरफ। तो ये नॉन वेजिटेरियन है, ओके। शायद आप वेजिटेरियन है, यू आर अ वेजिटेरियन। इनको नॉन वेज खाना होता होगा क्योंकि इनको जिम जाने का शौक होगा, या फिर ये पर्सन एक हेल्थ फ्रीक हो सकते हैं। इनको नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद होगा और वो खाते होंगे, उनको एंजॉय होता होगा, ओके। और उनको अपना ख्याल रखने के लिए करना होता होगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक सिंगल पर्सन है फॉर सो मेनी। देखिए बैक साइड में किड चिल्ला रहा है, तो इट मीन्स दिस इज अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। 1 किड इज देयर, जो मर्जी समझ लीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। दैट वुड बी वेरी मच बेटर फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सिंगल चिल्ड्रन या कार्मिक चिल्ड्रन फ्रॉम पास्ट मैरिजेस नहीं चाहिए। सो दिस इज अ पर्सन जिसका सिंगल चाइल्ड है। आपको इरिटेशन होती है इन बातों से, तो पाइल नंबर वन आप देख सकते हैं। दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, ओके। सिंगल एक किड होगा इनका, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर
ईयर में इनकी डॉटर हो सकती है, बट मे बी आपको नहीं चाहिए होगा तो आप ये रीडिंग मत देखिए, आप पाइल नंबर 1 देखिए। या फिर इनका बहुत छोटा बेबी हो सकता है, ये एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं पास्ट में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दिस बेबी को लेके ये बहुत टेंशन में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, दैट्स व्हाट यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ये टीचर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाते हो। ये एक परफॉर्मर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम टीचर हो सकता है। ओके, ट्विन फ्लेम्स आर टीचर्स, दे टीच ईच अदर अ लॉट ऑफ लेसन्स so that they can change each other's world, not other people's world। यहाँ पे वही दिख रहा है। एंड ये पर्सन के साथ आपका स्कूलिंग हुआ हो, आप स्कूल में पढ़े हो कभी इनके साथ कुछ लोगों के लिए, या फिर ये स्कूल टाइम से आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो, या फिर किसी स्कूल में जब आप दोनों पेरेंट एक दूसरे से मिलने जा रहे हो तब आप इस किड से मिल सकते हो, या फिर आप इस किड के टीचर हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। बट इनका प्रोफेशन कुछ टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ पढ़ाते हो। ये ट्यूशन मास्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये घर घर पे पढ़ाते हो, कुछ लोगों के लिए बाहर पढ़ाते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी, जाके ट्यूटर हो सकते हैं, पढ़ाते हो। ये सब इनके ट्रेड्स हो सकते हैं। प्रोफेशन जरूरी नहीं, ये आगे भी चेक कर लेंगे कौन सा प्रोफेशन हो सकता है। देन हाउ विल यू मीट दिस पर्सन, करेज एंड बोल्ड स्टेप्स। देखिए करेज एंड बोल्ड स्टेप्स यही बताता है कि ये कोई एथलीट हो सकता है, कुछ सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए एथलीट हो सकते हैं, रनर हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप करते हो, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, दौड़ने का बहुत शौक हो, या फिर कुछ भी इन्होंने मेडल जीता हो, ऐसा हो सकता है। इनके प्रोफेशंस हो सकते हैं। तो जब आप मिलोगे तो ये पर्सन को देख के आपको करेज मिलेगा, यू विल लर्न हाउ टू बी कॉन्फिडेंट येट वेरी ग्राउंडेड, ये चीजें सीख सकते हो। बोल्ड स्टेप्स, इनकी बातें बोल्ड हो सकती हैं, इनके स्टेप्स जो वो ले रहे हैं वो बोल्ड हो सकते हैं, उससे आपको थोड़ा डर लग सकता है कि ये पर्सन इतने बोल्ड स्टेप्स कैसे ले रहे हैं, इनको डर नहीं लग रहा, इनको रोना नहीं आ रहा, या फिर इनको किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही, वो सब आप देखोगे, आप नोट करोगे वो सारी चीजें। बट दिस पर्सन इज वेरी इजी गोइंग, ऐसा एक समय होगा जब इनके जीवन में ये करेजियस स्टेप ले रहे होंगे, बोल्ड स्टेप अपने लिए, खुद के लिए डिसीजंस बना रहे होंगे। आप वहां पे मिल सकते हो, कहीं जा रहे हो, दिस गर्ल इज लाइक कहीं जा रही है दौड़ दौड़ के, फर्स्ट टाइम मिलोगे, रश में जा रहे हो, रश में आपका टक्कर हो सकता है, रश में कहीं जा रहे हैं किसी काम से, तब आप मिल सकते हो। दिस पर्सन इज टोटली इन लव विद यू। जब आप पहली बार मिलेंगे ना, इनको बहुत अट्रैक्शन होगा आपसे, या फिर ये कहीं जा रहे हो जल्दी जल्दी में तो आप मिल सकते हो। यहाँ पे अट्रैक्शन है, खूब ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा जब आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आप कहीं अपने ससुराल के आसपास जा रहे हो, कहीं आप कंटिन्यूसली जाते रहते हो 24 घंटे, वो आपका ससुराल बन गया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी। लाइक कंटिन्यूसली कहीं पे भी आप जाते हो, उसको आप ससुराल बुलाते हो। ओके मस्ती मजाक में, बिकॉज यू डोंट लाइक गोइंग देयर, सो इट इज लाइक ऐसे ससुराल के आसपास आप मिल सकते हो। जो भी है ये अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा यहाँ पे आप दोनों के बीच में। द फर्स्ट टाइम यू मीट ईच अदर, दिस पर्सन कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ यू, अपनी आंखें हटा नहीं पाएंगे ये, इतना इनको अट्रैक्शन और इतना ज्यादा इनको लगाव जैसा फील होगा बिकॉज ऑफ योर आईज। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, इट कुड बी मेस्मराइजिंग टू वॉच यू। पल के झपकाने का समय नहीं मिलेगा, इतनी खूबसूरत आंखें हो सकती है। ओके, इतना खूबसूरत फेस हो सकता है, या फिर इतनी खूबसूरत आदतें या फिर गुण हो सकते हैं आपके अंदर। जब ये मिलेंगे तो दे विल बी लाइक, आपको देखते रह जाएंगे। ओके, जैसे कि आप में कोई बात हो, एक अलग सी बात, योर डिफरेंट, अलग, ऐसा दिखेगा इस पर्सन को। ऐसे करके ये आपको देखते होंगे फर्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे ना, ऐसे करके वो देख रहे होंगे आपको छुप छुप के, ऐसा हो सकता है। ओके, आपसे मिलने के बाद दिस पर्सन विल बी लाइक वेरी वेरी फॉर्चुनेट, इनको कोई अवार्ड मिला होगा, इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होगा, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ, ग्रेट फॉर्चून दिखेगा कि आप आया है, इनको बहुत पैसा मिला है कहीं से, या फिर इनको कोई नाम और शोहरत मिली है, इनको ऐसा कुछ होगा। ये वो नोट करेंगे कि आपके आते इनको फेम मिल गया, या पैसा मिल गया, या फिर अटेंशन मिल गया, ये सब आ जाएगा। 26 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर फ्यू पीपल। दिस कुड बी अ बाइकर एज वेल फॉर सम ऑफ यू, इनको बाइक चलाने का शौक हो, ये ट्रैवलर हो सकते हैं, इनको लेदर जैकेट्स और लेदर की चीजें यूज करने का, बूट्स यूज करने का शौक हो। सबके लिए नहीं है, nobody wants to be in front of the camera, but maybe this person likes it. Okay, some of you ब्यूटी का काम करते हो, ये अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना। कुछ लोग यहाँ फाइनेंस का काम करते हो। ओके,
ऐसा कुछ हो सकता है। आपका आ गया है माइंड, तो जैसे आप मिलोगे हो सकता है आप डेट पे जाए इस फॉर्च्यून के बाद। ओके, वंस यू मीट दिस पर्सन यू फील लाइक यू वांट टू गो ऑन अ फॉर्च्यून, you want you want to go for a fortune I'm so sorry. You wanted to go for a bike ride, इनके कार में थोड़ा घूमने फिरने जाना, थोड़ा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना। वो पर्सन आपको ना क्लेम करना चाहते होंगे माइंड के साथ, ऐसा दिख रहा है। वो सबको बता देंगे देखो ये तुम्हारी भाभी है, आई लाइक हर, आई लव हर अ लॉट। ओके, देखो ये तुम्हारे जीजू है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे मस्ती मजाक करते होंगे, सबके सामने जाके बोलते होंगे शी इज माइन। ओके, nobody should look at her, ऐसा सब ओके, टैग लगा देंगे कि वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरा है, समथिंग लाइक दैट। फिर आप डेट पे जाओगे, इनके साथ काफी इंटेंस कनेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे वॉच आ गई, इनके हाथों में एक वॉच होगा ऐसा ब्लैक कलर का, कुड बी आई वॉच हो सकता है इनके पास। इनको शौक हो मटीरियलिज्म का, आपको नहीं हो इतना, लड़की को, लड़के को मटेरियलिज्म का शौक हो, गाड़ियों का शौक हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, स्पेशली स्पोर्ट्स कार, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, दिल कम फॉरवर्ड, इंटेंसिटी से वो आपको बता सकते हैं कि वो आपको कितना लव करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये कनेक्शन बहुत अट्रैक्शन से ज्यादा इंटेंस हो चुका है, ये बहुत सीरियस है आपके लिए। एंड इनके साथ आपको देखने के बाद इनको ओवरवेलमिंग फील होता है, इनके इमोशंस ओवर चले जाते हैं, कि यादों में खोए रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, वॉच पहनने का जैसे शौक होगा तो वो बहुत सीरियस है इस कनेक्शन को लेके, ये आपको वॉच गिफ्ट भी कर सकते हैं शायद। ओके, स्लोली ये इस कनेक्शन को चलाना चाहते होंगे, यही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। दिस कनेक्शन विल वर्क, आपका मैरिज विल वर्क। ओके, कंफर्टेबल रहेंगे आप एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाटर असिस्टेंट वॉच हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लव के साथ दिस पर्सन विल फॉल इन लव विद यू, कहीं ना कहीं दे विल बी लाइक जॉयफुल एवरी डे। उनका खूबसूरत हो जाएगा आपसे मिलने के बाद, उनको क्यूपिड हिट कर जाएगा। दे कैन फील यू, दे कैन सी यू एवरीवेयर। उनके माइंड में आप ही चलते होंगे, क्लाउड 9 पे पहुंच जाओगे आप जब इनसे मिलोगे फर्स्ट टाइम। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए भाग के शादी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए कोर्ट मैरिज हो सकता है। जहां जहां आप जाओगे हर दीवारों पे कोर्ट मैरिज लिखा होगा, पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट मैरिज लिखा हो सकता है। एंड दिस पर्सन को क्यूपिड हिट करने के बाद वो जल्दी से 8 दिन में आपसे मिलने के बाद 8 days यू विल मीट ईच अदर। 8 of wands आ गया ना यहाँ। दिस पर्सन विल बी लाइक मेस्मराइज्ड, आपसे मिलने के बाद ये बोलेंगे कि नो नो नो, दिस इज गेटिंग वेरी सीरियस। 8 day आप इनसे, 8 दिन आप इनसे मिले होंगे, आप बोलोगे कि नहीं मुझे मैरिज करना है आपसे, लेट्स गेट इनटू मैरिज बिकॉज आई कैन नॉट कंट्रोल माई फीलिंग्स फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। सो सडनली आपकी मैरिज हो जाएगी और सब लोग शॉक हो जाएंगे, ये सडनली कैसे मैरिज कर लिया इन दोनों ने। एवरीबडी विल बी इन शॉक, ये तो नहीं होना चाहिए था, इनको थोड़ा समय लेना चाहिए था, है ये ऐसे कैसे हो गया। यू नो हाउ कुड यू मैरी समबडी इतनी जल्दी से। 8 दिनों में आप मिले हो, आपने डेट किया, एक दूसरे को जाने, एंड देन यू आर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। देखिए उस वक्त में ना, जब आपका मैरिज होगा तो मे बी मैरिज होगा उस वक्त में ऐसा हो सकता है कि इनके जीवन में कोई टावर आया हो, इन्होंने किसी को खोया हो, इन्होंने इनके डिवोर्स हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, एक बहुत बड़ा वायलेंस इनके साथ हुआ हो, वो सारी चीजों से निकल के यू बोथ आर डिसाइडिंग नो नो नो, वी बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। अब मैरिड लाइफ की बात करें, आपका मैरिज हो जाएगा, 8 of wands डिफरेंट स्टेट में जाके आपका शादी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो स्पीडेड एक्शन होगा, मैरिज हो जाएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग समवेयर। 8 दिन के लिए आप कहीं हॉलीडे में यू कैन टेक ऑफ, एंड आपको बहुत फ्री फील होगा इस इंसान के साथ। जब आपका मैरिज हो जाएगा, विल बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी, वेरी खुश। शादी के बाद इस पर्सन को आपका गुस्सा बहुत अच्छा लगता है, दे लव योर गुस्सा, आपको टीज करने में बहुत मजा आता होगा इस पर्सन को। मैरिड लाइफ की बात करें तो इनको आपका गुस्सा, आपकी हंसी बहुत पसंद होगी। दिस पर्सन मरता होगा आपके हंसी पे और आपके गुस्से पे। ओके, इट्स लाइक दैट। दिस पर्सन कैन हैंडल योर क्रैंकी बिहेवियर। अगर 8 of wands के साथ आप बहुत ज्यादा स्पीड में खाना खाते हैं, यहाँ पे बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी सारी चीजें करते हैं, आपके क्रैंकी बिहेवियर को ठीक करने में इनका बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैजिशियन के साथ ये बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं। ओके, इनको बहुत लोग जानते हो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में सबसे हैवी है गाइस। जेमिनाई भी यहाँ पे हैवी है, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हैवी है। ऑलराइट, सो ये पर्सन पावरफुल है या आप पावरफुल हो, जो भी है, इस इंसान को शादी के बाद आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे बहुत अच्छा लगता होगा। इनको आपका पावर दूसरों के प्रति, उनको ग्राउंडेडनेस पे लाके कैसे उनको अपना बना लेना है, वो चीज इनको बहुत पसंद होगी। ओके, इस पर्सन को आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती होगी हेराफेंट के साथ। दिस इज लाइक वो
आपकी स्टूपिड चीजें जो भी आप करते हो उनको हंसी आती होगी उस सब बातों पे। ये पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा स्पेशल फील कराएंगे, हर कॉन्वर्जेशन में आपको इंक्लूड करेंगे। दे वॉन्ट अ बंच ऑफ बेबीज विद यू बिकॉज हैरफेंड एक कन्वेंशनल इंसान है और आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो। दे वॉन्ट अ लॉट ऑफ किड्स विद यू, समथिंग लाइक दैट। वो आपके, अगर आप टेलीपैथी करते हैं तो वो आपके कान में आके बोल सकते हैं, आई वॉन्ट सो मेनी बेबीज विद यू, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन को हमेशा आपकी क्रेविंग रहेगी मैरिज के बाद। दे वॉन्ट टू स्पेंड होल डे ओनली विद यू, ओके। they wanted to be with you, okay, they will do million things to make you happy। वो कौन सी चीज है जिससे आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, आपको खुशी हो जाए, वो सब करेंगे, ओके। आप रोओगे तो इनको रोना आएगा, ओके। दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ पेक्स ऑन योर चीक्स एंड लिप्स। वो आपको बहुत सारे किसेस शवर करेंगे। द नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। कोई भी आपके पैटर्न्स है उस पर काम करेंगे। ये पर्सन आपको एक बेटर इंसान बनाने में बहुत मदद करेंगे। दिस पर्सन इज अ ग्रेट कुक। इनको खाना बहुत बहुत अच्छा बनाना आता है। वो आपको अच्छी अच्छी चीजें बना के आपको मॉर्निंग में खिला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई स्विंग है तो आप दोनों साथ में बैठ के झूला झूल सकते हो, उसमें बहुत सारी बातें कर सकते हो इनकी गोदी में लेट के, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन आपके लिए फास्ट रख सकते हैं, ये इसीलिए क्योंकि आपसे ये शादी करना चाहते होंगे डे वन से, समथिंग लाइक दैट। इन्होंने मन बना लिया होगा। दे जस्ट ऑलवेज वांटेड टू होल्ड यू टाइट विथ नाइट ऑफ पेंटिकल। ये लॉन्ग टर्म मैरिज है, कोई छोटा मोटा मैरिज नहीं है। दिस इज लॉन्ग टर्म मैरिज जिसमें ये पर्सन आपको हमेशा टाइटली होल्ड ऑन करना चाहते हैं। हल्के फुल्के शक्की हो सकते हैं टावर के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। टॉरस इनका सनसाइन हो सकता है, जैसे मैंने बताया था। टॉरस फिर वो कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में सबसे हेवी है। एंड डेफिनेटली पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो तो है ही। यू आर लाइक समबडी जिसके साथ रह के इनको इंटॉक्सिकेशन फील होता होगा। ये टॉक्सिसिटी से दूर हो जाते होंगे। दे आर अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। आपने उतना पॉजिटिविटी इनको दिखाया होगा हर कंडीशन में। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। सो चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। इस पर्सन की तरफ से चाइल्ड सपोर्ट। सी दिस पर्सन हैज अ किड फॉर सम ऑफ यू, ओके। इनके पास एक किड है। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मे भी हो सकता है ये चाइल्ड इनके जो थर्ड पार्टी है उन्होंने ले लिया होगा, बट इस चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए इनको पैसे देने पड़ते हैं, ओके। वो 18 ईयर्स तक चलता है, फिर ऑल टुगेदर आप एक टाइम पे कर सकते हो एंड देन फिर वो खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ करने का ये सोच रहे होंगे या हो जाएगा फाइनलाइज, बिकॉज दिस पर्सन डजंट वांट टू स्टे विद दैट पर्सन। दैट पर्सन इज अ वेरी वेरी टॉक्सिक इंसान, कुड बी अ स्कॉर्पियो जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। बहुत टॉक्सिक और बहुत सारे टवर मूवमेंट्स और झूठी झूठी बातें। ऐसा कहते हैं ना, स्कॉर्पियोज आर क्रिमिनल्स। ऐसा एक्टिविटी, वायलेंट एक्टिविटी इनके साथ किया होगा इस पर्सन ने। सेव्ड योर पिक्चर्स, तो ये इंसान आपसे जब मैरिज से पहले आपके पिक्चर्स मांगेंगे वो सेव करके रखेंगे। अगर ये लव मैरिज, वैसे तो ये लव कम अरेंज्ड है। हैरेफेंट और नाइट ऑफ पेंटिकल एक लव कम अरेंज की बात करता है, ओके। बट आपका कोर्ट मैरिज भी हो सकता है क्योंकि पहला का टवर है, ओके। बहुत सारे लोग इसके लिए एग्रीएबल ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एनी विच वेज यहाँ पे मिरेकल्स होगा, आप दोनों का मैरिज हो जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी, डोंट बी शाई बेबी। सो बोल रहे हैं कि आप शाई ना हो भी, मैं आपका ही हूँ। सोलमेट, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम एज वेल, क्योंकि टावर आ गया ना। आई एम लूजिंग विदाउट यू, सो दे आर लूजिंग देयर स्लीप, दे आर लूजिंग देयर माइंड। आपके बिना इनका काम नहीं चलेगा शादी के बाद। दिस पर्सन कैन नॉट वर्क विदाउट यू, समथिंग लाइक दैट, ओके। यिन एंड यांग, तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आप एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देर देख नहीं सकते। इट्स वेरी इंटेंस कनेक्शन, ओके। यिन एंड यांग है ना, इट्स लाइक ऑपोजिट मिररिंग, लविंग ईच अदर, बोथ आर स्पिरिचुअल। इनका नाम का मतलब ही स्पिरिचुअलिटी, स्पेशल हो सकता है इनके नाम का मीनिंग। इनके नाम का मतलब न्यू हो सकता है, ओके। आपसे मिलने के बाद दे विल बिकम मोर स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, क्रीपिंग यू। तो ये आपको हर जगह क्रीप करेंगे, ढूंढेंगे आपको। आप मिल चुके हो एक बारी दो बारी या फिर सडनली आप मिले हो, उसके बाद ही आपको ढूंढते ही जाएंगे, ओके। दे वांट यू, वो पसंद कर लेंगे। किसी मैरिज में गए हो वहां पसंद कर लेंगे। कहीं आप गए हो, ओके, रश करके वहां आपको देखा हो सकता है। जेलसी बाय अदर्स अराउंड यू। सो बहुत सारे लोग इस कनेक्शन से बहुत जलते होंगे क्योंकि उनको नहीं मिल रहा होगा ये कनेक्शन। दिस इज अ वेरी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन जो आप दोनों को बहुत करीब ला सकता है। आप दोनों को एक नया एसेंशन दे सकता है, आप सैल्वेशन दे सकता है। आपकी पूरी फैमिली के जितने भी ट्रॉमास है उन सबको सैल्वेट कर सकता है, ओके। आई लव द वे यू टॉक सॉफ्टली, तो मे बी यू आर अ वेरी सॉफ्ट टॉकर। बहुत स्वीटली बात करते हैं, सॉफ्टली प्यार से बोलते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपके
अंदर काइंडनेस है, कंपैशन है, बहुत लव है दूसरों के प्रति। आप नेगेटिव बातें नहीं करते, आप पॉजिटिविटी लेवल लाइट की तरफ हैं। आप एक खूबसूरत इंसान है, आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड बोथ। अभी भी इंसानियत है, वो इस इंसान को दिखेगा। वेयर आर यू, वो पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं। ये अभी आपसे मिले नहीं हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, शायद मिल चुके हैं तो आपको तब भी ढूंढ रहे हैं। आप दिखते क्यों नहीं, आप खो कहाँ गए? ओके, आप इतना छुप के क्यों शेल में बैठे हो? आपके लाइफ में कोई टावर्स आए होंगे, इस वजह से आप शेल में होंगे, तो वो चाहते हैं आप शेल से बाहर निकले और वो आपको रोज देखे हो। ओके, आई स्माइल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। उनको हंसी आती है आपकी बातों पे, आप जो भी मस्ती मजाक करते हो, एंजॉय करते हो, खुश रहते हो, वो सारी चीजें इनको बहुत पसंद है। आई एम चेंजिंग फॉर यू। ये इंसान आपसे मिलने के बाद चेंजेस लाने लगेंगे। इनको चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब चेंजेस आता है तो आपके जीवन में आप बेटरमेंट आता है। ओके, जो चेंज नहीं होना चाहता, जो जिद्दी है, ईगोटिस्टिकल है, उसकी लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं आएगा। बेशक वो मटीरियलिस्टिकली बहुत पैसा कमा ले, बट वो प्रोग्रेस कभी उसको दिखेगा नहीं। ओके, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल वेल्थ, वो ये सारी चीजें आप इनको सिखा सकते हो। योर एब्सेंस किल्स मी, आपका एब्सेंस इनको कातिलाना आलम है। इश्क निभा जा, राइट? तो इनको इनको गुस्सा आता है, आपके एब्सेंस पसंद नहीं इस इंसान को, कि आई एम ऑब्सेस विथ यू। डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग क्रेजी एंड ऑब्सेस फॉर यू, बिकॉज दे वांट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू होल्ड यू टाइट। आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। आपको आपको क्या मैं बताऊं। वो क्या नहीं करना चाहते आपके साथ। ओके, ऐसा होगा आपका कनेक्शन। बहुत ही खूबसूरत। पाइल नंबर 2, आपका एडवाइस की तरफ चले, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो इनके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कॉमन हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनके दोस्त आपसे आगे बात कर सकते हैं, आपके दोस्त इनको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये शाय हो सकते हैं, आप शाय हो सकते हो। कोई ना कोई फ्रेंड आपको आके बता देगा, दिस ये चीज़ें हैं, मेरा फ्रेंड आपको बहुत लाइक करता है, आप उनसे एक बार बात कर लोगे, ये आपका नंबर एक्सचेंज कर लोगे। तो अभी राइट नाउ आपको अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड आपके जो दोस्त हैं, उन लोगों को पता है शायद इस कनेक्शन के बारे में, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो। एंड आपको हर जगह से सपोर्ट मिलेगा इस शादी में, हर जगह से, इनके दोस्तों की तरफ से, एवरीवेयर। इफ एट ऑल नोबडी इज सपोर्टिंग, आप दोनों एक दूसरे को ढाल बन के सपोर्ट करोगे, आप एक दूसरे को बहुत लव करोगे। दिस इज अ ग्रेट ग्रेट ब्यूटीफुल रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, एंड इफ रेजोनेटेड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.